अब आप देख लो ना, इधर एक मिनट आपका कैमरा दिखाइए। ये जो प्याज है, ये प्याज का जो साइज है, इस साइज को हम गोल्टा साइज कहते हैं। वैसे इस साइज, इस प्याज में मोटापन होता तो ये प्याज भी आज 35 रुपए किलो अलवर में बिक सकती थी, लेकिन गोल्टी प्याज होने की वजह से, प्याज पे पूरा कलर नहीं होने की वजह से ये प्याज 1100 रुपए का 40 किलो बिका है। आज मंडी में लगभग मोटा मोटी 250 कट्टे के लगभग आमदनी रही है, और धीरे धीरे इतनी आमदनी रहेगी क्योंकि जो प्याज अगेती लगी है, बरसात खराब हो गई है, उससे होता ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। इस समय हम अलवर की फल सब्जी मंडी के अंदर है और यहाँ पे जो प्याज की आवक है वो स्टार्ट हो गई है। और हम इस समय पप्पू भाई प्रधान की फड़ पे हैं और हमारे साथ में पप्पू भाई प्रधान है जो यहाँ आड़ती हैं, बहुचर्चित व्यापारी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वर्तमान में अभी क्या भाव मिल रहा है किसान को और कितनी प्याज आ रही है। जी नमस्कार पप्पू भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास करके इसलिए धन्यवाद कि आप किसान की बात को आम लोगों तक पहुंचाते हैं, किसान की परेशानी को, किसान के बाज़ार को सरकार तक पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आपने कहा कि इस बार प्याज का लगान और साल के मुकाबले लगभग 1.25 है जी, लेकिन बरसात होने की वजह से जो अगेती प्याज थी उन सब में रोग की प्याज है। और ख़ास करके आज भी जो हम मंडी में प्याज बेच रहे हैं, ये प्याज जो है स्वस्थ प्याज नहीं है। ये प्याज भी मौसम की वजह से जो प्याज ख़राब हो गई हुआ है। आज मंडी का बाज़ार जो है वो मोटा मोटी मान लीजिए आप 700 रुपये से लेके और 1250 रुपये तक का 40 किलो प्याज बिका है। अलवर में 40 किलो के प्याज की बोली लगती है और उसके ऊपर मंडी टैक्स 1% और 6% दलाली के रूप में लिया जाता है, और साथ में 5 रुपये कट्टे की मजदूरी लगती है। उसके बाद ये माल जो है अलवर से अन्य राज्यों के ज़िलों में जाता है और वहाँ बिकता है। और अभी लगभग 15 दिन बाद मंडी में संपूर्ण अराइवल रहेगी। अभी इस प्याज को हम अराइवल नहीं कह सकते क्योंकि ये प्री मौसम का जो माल है वो आ रहा है। हमारे यहाँ दीपावली के बाद प्याज का अराइवल पूरा रहेगा। दीपावली के बाद प्याज आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इस बार क्या लग रहा है प्रधान जी? अब आप देख लो ना, इधर एक मिनट आपका कैमरा दिखाइए। ये जो प्याज है, ये प्याज का जो साइज है, इस साइज को हम गोल्टा साइज कहते हैं। वैसे इस साइज, इस प्याज में मोटापन होता तो ये प्याज भी आज 35 रुपए किलो अलवर में बिक सकती थी, लेकिन गोल्टी प्याज होने की वजह से, प्याज पे पूरा कलर नहीं होने की वजह से ये प्याज 1100 रुपए का 40 किलो बिका है। आज मंडी में लगभग मोटा मोटी 250 कट्टे के लगभग आमदनी रही है, और धीरे धीरे इतनी आमदनी रहेगी क्योंकि जो प्याज अगेती लगी है, बरसात खराब हो गई है, उससे होता है। ये जो एरिया है ये मेवात का एरिया कहलाता है। ये अंचल मेवात अंचल है। ये वो अंचल कहलाता है जहाँ पर किसानों को पढ़ाई लिखाई भी हमारे यहाँ कम है, तकनीक भी कम है, सरकार की योजनाओं का भी हमारे यहाँ कम लाभ होता है। पूर्वी राजस्थान के 2-3 जिले हैं जिनको हमें बड़ा नुकसान होता है, लेकिन प्याज एक ऐसी फसल है जिससे हमारा यहाँ का किसान अपनी आर्थिक व्यवस्था को चलाता है। और आर्थिक व्यवस्था में किसान आशा लगा कर रखता है। सरकार की नीतियों का लाभ हमें नहीं मिलता है, और कभी कभी तो हमारे साथ बड़ा दुराचार होता है। दुराचार ये होता है कि सरकार महाराष्ट्र पे, कर्नाटक पे, एमपी पर ध्यान देती है, और हमारा जब सीजन होता है तब सरकार एक्सपोर्ट पर बैन लगा देती है या एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती है, जिससे हमारे किसान को बड़ा भारी नुकसान होता है। पॉलिटिकल हमारे पास ताकत नहीं है और हमारे पास पहचान भी नहीं है। हमारे यहाँ 2 राजनीतिक दल काम मुख्य रूप से काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। दोनों के लीडर हमारे यहाँ, लेकिन किसान के हित में कोई काम नहीं करता है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं किसानों की आय दुगनी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो लगा नहीं कि हमारे एरिया में भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही गई बात के ऊपर किसी सांसद ने अमल किया। हमारे यहाँ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद आदरणीय भूपेंद्र जी, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में टीकाराम जूली जो राजस्थान सरकार में काम करते हैं, और एक बड़ा नाम है भंवर जितेंद्र सिंह जो कांग्रेस के संचालन में अपना बड़ी योगदान रखते हैं। आशा के नज़रों से टकटकी लगाए बैठे हैं सब लोगों की तरफ कि हमारी मंडी को, हमारे किसान को भी कोई लाभ मिले। 20 साल से यहाँ प्याज की मंडी चल रही है, लेकिन हमारी मंडी का आज तक भी उसमें कोई उद्धार नहीं हुआ है। खुले में हमें प्याज बेचनी पड़ती है। सामने जो मंडी है उस मंडी में प्याज की मंडी कहलाती है, लेकिन उसमें डॉम नहीं है, उसमें पक्की जगह नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था काम चलाना पड़ता है 3 महीने हमको, लेकिन उसमें हमें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। और आशा ही नहीं, भरोसा है कि इस बार जब भी कोई अवसर आएगा तब हमें भी इसका लाभ मिलेगा और अलवर का किसान भी अपनी प्याज को सुरक्षित, भयमुक्त वातावरण में बेचे और आवश्यकता पड़ने पर वो स्टोर भी कर सके। इस तरह की व्यवस्था भी सरकार हमें देगी तो यहाँ का किसान भी समृद्ध होगा। तो किसानों के लिए क्या संदेश है? जैसे कि किसान कच्ची पक्की जो प्याज होती है, किसानों के लिए संदेश ये है कि ये वो फसल है जिससे 12 महीने की रोटी मिलेगी, बहन का भात भरा जाएगा, बुआ का छूचक दिया जाएगा, पिता की दवा लाई जाएगी, भाई की फीस भरी जाएगी, कर्जदार का ब्याज चुकाया जाएगा, बैंक का लोन चुकाया जाएगा। इसलिए इस प्याज की फसल को बहुत होशियारी से, समझदारी से आप लोग बनाएं ताकि प्याज की फसल से हम सब लोग सुंदरता से अपने जीवन को चला सकें। और प्याज
प्याज में आप ये मान लीजिए सामान्य बाजार रहेंगे, जिस तरह से प्याज में तेजी का माहौल बन रहा है वो तेजी आप सब लोगों को नहीं मिलने वाली है। किसान इस बात को दिमाग में से निकाल दे, पूरा हिंदुस्तान का किसान पीड़ित है, उनके पास फसल का पैसा नहीं है। जिस फसल में तेजी होती है किसान उसी को बोता है। लहसन अब जिस तरह से तेजी से बिक्री, एक जमाना आया जब 5 रुपये किलो नीली मिल रही थी। तो प्याज में भी आप ये ना सोचें कि प्याज पुड़ियाओं में बिकेगा, प्याज सामान्य बाजार बिकेगा, बनती जाए, बेचते जानी चाहिए। जितनी देरी से आप इस प्याज को आराम से बना कर लाएंगे, सुंदरता से लाएंगे, वही पैसा मिलेगा। बहुत ज़्यादा आप ये ना समझे कि प्याज का बाजार 2019 की तरह आसमान छूने वाला है, ये मुझे नहीं लगता है, लेकिन प्याज को ढंग से बनानी चाहिए। तो ये थे पप्पू भाई प्रधान जो कह रहे प्याज को ढंग से बनानी चाहिए। और जो प्याज है वर्तमान में अभी ये जो प्याज है इस तरीके की प्याज आ रही है, तो इसको हम नहीं कह सकते कि ये अभी भरपूर मात्रा में इस तरीके की प्याज आ रही है। तो ये अभी जो अगेती प्याज हम कह रहे थे वो बरसात से ख़राब हो गई, वो प्याज है। अभी 15 दिन बाद आना चालू होगी जो असली प्याज है, जो अलवर की जो मशहूर प्याज जिसको लाल प्याज के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप हमारे इस चैनल से पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं अमजद मिलता हूँ इसी तरीके से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।